सिविल जज में आदिवासी बच्चों के साथ गलत हो रहा है, क्या है कुछ पूरा मामला विस्तार पे बताएं। 121 जो ट्राइबल्स के लिए, जो आदिवासियों के लिए रिजर्व पोस्ट थी, उसमें से एक भी आदिवासी का चयन नहीं। न्यायपालिका में ही अगर हमारा प्रतिनिधित्व नहीं होगा तो फिर वहां आवाज कौन उठाए। मंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी विजय शाह, उन्होंने प्रेस वार्ता में कहा था कि आदिवासियों के लिए भाजपा बहुत कुछ कर रही, वही सम्मान दे। आदिवासियों के खिलाफ जिला बदर के नोटिस जारी हो रहे हैं, उनको जेलों में भरा जा रहा है, उनको बंद कराया जा रहा है। इस पर एक भी वक्तव्य सरकार की तरफ से आया? कांग्रेस पार्टी जो है आदिवासी के लिए क्या करने जा रही? पूरी ताकत से जमीन पर लड़ रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, जहां उनके सुख दुख में खड़े हो सकते हैं खड़े हो रहे हैं। और इस लड़ाई को हमको जहां भी ले जाना पड़ेगा, हम लीगल तरीके से भी लड़ेंगे और जमीन पर बड़े आंदोलन खड़ा कर भी लड़ेंगे। 2028 को लेकर कांग्रेस किस तरीके से तैयारी करेगी, क्योंकि गुटबाजी भी कहीं न कहीं कांग्रेस में देखी जाए। गुटबाजी नहीं है, हमारा एक ही उद्देश्य है कि हम लोगों को सब साथ में मिलकर ताकत से लड़ाई लड़कर 2028 में वापस सरकार लानी है और 2029 में केंद्र में सरकार लानी है और राहुल जी को प्रधानमंत्री बनाना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं समय नाउ न्यूज। मैं हूं आदित्य मिश्रा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है राष्ट्रीय अध्यक्ष आदिवासी समुदाय के और साथ ही कांग्रेस के विधायक विक्रांत भूरिया जी। सबसे पहले तो समय नाउ न्यूज में आपको बहुत बहुत वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने एक प्रेस वार्ता की, बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों पर आपने बात रखी कि जिस तरीके से सिविल जज में आदिवासी बच्चों के साथ गलत हो रहा है, क्या है कुछ पूरा मामला विस्तार पे बताएं। देखिए, ये एक ऐतिहासिक पल है जहां पूरे समाज को एकजुट होना पड़ेगा। जिस तरह से आदिवासियों के अधिकार को पूरा खत्म करा जा रहा है, ये उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। हमें न्यायपालिका बाकी व्यवस्थाओं से बाहर करने का ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। जो सिविल जज की परीक्षा हुई 2022 की, उसमें कुल मिलाकर 191 पोस्ट थे, 191, और जो ट्राइबल्स के लिए आरक्षित पोस्ट थे वो 121 थे, 121। और जब रिजल्ट आया तो बहुत चौंकाने वाला है कि 121 जो ट्राइबल्स के लिए, जो आदिवासियों के लिए रिजर्व पोस्ट थी, उसमें से एक भी आदिवासी का चयन नहीं हुआ। तो क्या मध्य प्रदेश जैसे राज्य में, जहां पर पूरे देश में सबसे ज्यादा आदिवासी हैं, इनको एक भी काबिल आदिवासी नहीं मिला? ये एक षड्यंत्र है, सिस्टमेटिक तरीके से, सिस्टमेटिक बायस भी है और डिस्क्रिमिनेशन है कि सिस्टम से बाहर कर दो तो ये अपने अधिकार नहीं मान सके। हम न्याय के लिए कहां जाएंगे? न्यायपालिका के पास जाएंगे, और न्यायपालिका में ही अगर हमारा प्रतिनिधित्व नहीं होगा तो फिर वहां आवाज कौन उठाएगा? और जब जो सीटें हमारे लिए आरक्षित है, किसी और का अधिकार नहीं मान रहे, पहले से जो आरक्षित है उनमें चयन नहीं हो रहा। और ये अभी से नहीं हो रहा, पिछले 3-4 बार से ऐसे ही हो रहा है। क्योंकि 4 बार तक जब तक ये नहीं होता, 4 उसके बाद एक नियम है जिसमें 4 बार तक नहीं हो तो सरकार के पास अधिकार रहता है उनको ओपन करने का सीट्स को। एससीज में एक सिलेक्शन होता है, 191 में से सिर्फ एक सिलेक्शन एससी का हुआ है और 5 सिलेक्शन ओबीसी के हुए। तो ये हो क्या रहा है? ये मजाक चल रहा है और इसके खिलाफ आज हमने बहुत ताकत से अपनी बात रखी है और ये सरकार की मंशा को भी जाहिर करा है कि हमारे युवाओं को न्यायपालिका तक नहीं पहुंचने देना चाहते और ये पूरी तरह से हम लोगों को खत्म करने पर तुले हुए हैं। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आपका कहना है कि आदिवासियों पर ध्यान नहीं दे रही जिस तरीके से। अभी कुछ ही दिन पहले जो आपके मंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के विजय शाह, उन्होंने प्रेस वार्ता में कहा था कि आदिवासियों के लिए भाजपा बहुत कुछ कर रही, वही सम्मान देती है। और साथ ही उन्होंने जेल में जो कैदी आदिवासी बंद है उनको भी छुड़ाने के लिए जनजाति गौरव दिवस पर सीएम से उन्होंने चर्चा भी की थी। तो आप एक तरफ कह रहे हैं कि पार्टी कुछ कर नहीं रही, भारतीय जनता पार्टी। देखिए, वो कुछ जवाब, ये जो छुड़वाने की बात कर रहे हैं, 20 साल से सरकार किसकी है? तो चर्चा बड़ी लंबी चल रही है, मतलब 20 साल हो गए, आज तक नहीं छुड़ा पाए उन लोगों, उनकी मंशा नहीं है, सीधी बात है। ये बोलते हैं कि हम आदिवासियों के लिए कर रहे हैं। अभी सिंगरौली में आप जाकर देख लो, सिंगरौली में एक बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है जिसमें अडानी को कोल माइंस के लिए पूरे जंगल काटे जा रहे हैं। एक तरफ एक दिन मां के नाम कर एक पेड़ मां के नाम कर आप ढोंग करने का काम करते हो और एक साथ में 10,000 से 1 लाख 1 करोड़ पेड़ काटने का काम आप कर रहे हो। ये किसके इशारे पर कर रहे हो? वहां पर 1500 से ज्यादा पुलिस वाले तैनात हैं और आदिवासियों के खिलाफ जिला बदर के नोटिस जारी हो रहे हैं, उनको जेलों में भरा जा रहा है, उनको बंद कराया जा रहा है। इस पर एक भी वक्तव्य सरकार की तरफ से आया? नहीं आया। और आप जब उनको अधिकार, उनके रिजर्वेशन का नहीं दिला पा रहे, सिविल जज की परीक्षा में एक भी चयन नहीं हो रहा, तो आप कर क्या रहे हो? उनको पढ़ा लिखा नहीं रहे हो क्या आप? या सिस्टम में उनके जो आपको उनका पक्ष लेना चाहिए वो पक्ष नहीं ले रहे हो? जब आरक्षण आदिवासियों के लिए तो आदिवासी को क्यों नहीं मिल रहा? सबसे बड़ा सवाल है ये, और यही उनकी सबसे बड़ी मंशा का उजागर करता है। आज जो ये नाम, हॉस्टलों के नाम बदलने की बात कर रहे हैं, जो भी हमारे महापुरुष हैं उनके नाम, तो ये भी तो देखें वो महापुरुष लड़े किससे? जिन लोगों ने उनकी जमीनें छीनी, उनका अधिकार छीने, उन पर अत्याचार कर, उनके खिलाफ आज उसी रोल में भाजपा आ गई है। क्योंकि जितनी भी जमीन छीन रही है, जितने भी उद्योगपतियों के एजेंट बनकर काम कर रहे हो, भाजपा के लोग कर रहे हैं।
और अगर भाजपा सही में सम्मान दे रही होती तो सीधी जैसा पेशाब कांड नहीं होता कि आदिवासियों पर बीजेपी के लोग पेशाब कर रहे हैं, नेमावर जैसा कांड नहीं होता कि आदिवासी बहनों को बलात्कार कर जमीन में गाड़ दिया गया, या फिर नीमच जैसा कांड नहीं होता कि आदिवासियों को गाड़ी के पीछे बांधकर मार डाला रगड़ रगड़ कर। तो ये हकीकत है कि इनकी बोलने की बात अलग है, इनकी मंशाएं अलग है, और कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है। आप आदिवासी समुदाय के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, झाबुआ से आप कांग्रेस विधायक भी हैं। कांग्रेस पार्टी जो है आदिवासी के लिए क्या करने जा रही, क्या कुछ नया रोड मैप रहेगा आपके हिसाब से? हम तो लड़ाई लड़ रहे हैं, आज हम लोग अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। मतलब आदिवासी बचेगा नहीं बचेगा, ये इस चीज की लड़ाई है, और हम पूरी ताकत से जमीन पर लड़ रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, जहां उनके सुख दुख में खड़े हो सकते हैं खड़े हो रहे हैं, और इस लड़ाई को हमको जहां भी ले जाना पड़ेगा, हम लीगल तरीके से भी लड़ेंगे और जमीन पर बड़े आंदोलन खड़ा कर भी लड़ेंगे। एसआईआर को आप कैसे देखते हैं? आपको क्या लगता है जिस तरीके से एसआईआर बिहार में हुआ, वहां एनडीए की सरकार बनी, मध्य प्रदेश में आप कैसे देखते हैं? क्योंकि यहाँ पे सर्वे भी तो शुरू हो ही चुका है। देखिए, एसआईआर सबसे बड़ा फ्रॉड है। अगर एसआईआर बिहार में नहीं होता तो ये चुनाव हार गए थे। 65 लाख वोट काट दिया आपने, और आखिरी तक नहीं बताया किन लोगों के वोट कटे हैं। जब वो चुनाव पोलिंग स्टेशन पर गए तब उनको पता लगा कि जिंदा लोगों के भी वोट काट दिए गए। तो 65 लाख वोटों के नाम काटना, 20 लाख अलग से ऐड करना, 85 लाख का तो यही खेल कर दिया, और उसके बाद 10,000 की रिश्वत दे दी। चुनाव आयोग चुपचाप मौन स्वीकृति दे रहा है। ये चुनाव, बिहार चुनाव ज्ञानेश कुमार जीता है, मोदी जी नहीं जीते, ये स्पष्ट बता रहा हूं मैं। और मध्य प्रदेश में यही करना चाहते हैं, एसआईआर के माध्यम से लोगों के वोट काटना चाहते हैं। और अगर इनको एसआईआर करना था तो दिवाली के पहले करना चाहिए था, जब सब लोग यहां पर रहते हैं। आज मध्य प्रदेश में तो वैसे ही रोजगार नहीं है, सब पलायन पर है। 70% गांव खाली पड़े हुए हैं, आदिवासी वहां है नहीं, क्योंकि ये रोजगार नहीं दे पाए, इसलिए दूसरे राज्यों में उनको जाना पड़ रहा है। तो वो वहां पर है नहीं, तो वो अपना नाम जुड़ाने के लिए लड़ाई कैसे लड़ेंगे, और क्या गारंटी है उनका नाम नहीं कटेगा? तो ये पूरी सोची समझी साजिश थी। दिवाली के पहले होता तो सब लोग घर पर थे, सब अपने नाम जुड़वा लेते। अब घर पर नहीं है तो नाम उनके कट जाएंगे, और सबसे ज्यादा नुकसान आदिवासियों का हो रहा है इसमें। आप युवा कांग्रेस अध्यक्ष भी रहे, अब यश घनघोरिया जी को अध्यक्ष बना दिया जाएगा। बीजेपी जो है कह रही है कि जो जिस तरीके से इनको अध्यक्ष बनाया गया, कहीं ना कहीं जो है ये वंशवाद है, परिवारवाद है। आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है, यही कांग्रेस में देखा जाता है। जय शाह जी का नाम सुना है? जय शाह जी को क्या काबिलियत है कि वो बीसीसीआई प्रेसिडेंट बन गए, फिर आईसीसी के भी बन गए? बीजेपी वालों से जरा ये पूछना, क्या उनकी काबिलियत थी? यश तो चुनाव लड़कर आया है, उसको लोगों ने वोट करा है, यूथ लोगों ने वोट करा है, और तब जाकर वो चुनाव जीत कर आया है। तो ये प्रक्रिया जो है, ये पूरी तरह से पारदर्शी प्रक्रिया कर यहां तक वो पहुंचा है, तो उसका अधिकार है। अगर वो काबिलियत रखता है तो उसको मिलना चाहिए। भविष्य में क्या होगा ये उसको तय करना पड़ेगा। पर आज के समय में वो जब चुनाव जीत कर आया है, तो ये उसकी काबिलियत है कि वो चुनाव जीत कर आया, लोगों ने उसको वोट करा है। तो आप देखो, उसका काम का उसको मौका तो दो, और फिर जब वो मौका देगा, वो काम करेगा, तब आप ये बात करना। अगर नहीं करे तो उस पर सवाल उठाना, और करता है तो उस चीज की सराहना करना। मेरा आखिरी सवाल रहेगा आपसे कि अभी पचमढ़ी हाल ही में राहुल गांधी भी आए थे, सभी जिला अध्यक्षों के साथ उन्होंने मीटिंग भी की थी, 1-to-1 चर्चा की, परिवार वालों के साथ भी मिला। 2028 को लेकर कांग्रेस किस तरीके से तैयारी करेगी, क्योंकि गुटबाजी भी कहीं ना कहीं कांग्रेस में देखी जाती है? नहीं, देखिए, गुटबाजी नहीं है कांग्रेस में। गुटबाजी मैं बिल्कुल नहीं मानता, गुटबाजी नहीं है। आपको कोई व्यक्ति पसंद हो सकता है, कोई व्यक्ति नहीं पसंद हो सकता है। आज सब लोग एक नेता के सानिध्य में काम कर रहे हैं, उनके नेतृत्व में काम कर रहे हैं, जिनका नाम है राहुल गांधी जी, जो हर शोषित वर्ग की आवाज है, हर गरीब की आवाज है इस पूरे देश में। और हमारा एक ही उद्देश्य है कि हम लोगों को सब साथ में मिलकर ताकत से लड़ाई लड़कर 2028 में वापस सरकार लानी है, और 2029 में केंद्र में सरकार लानी है, और राहुल जी को प्रधानमंत्री बनाना है। तभी इस देश का कल्याण हो सकता है, और उसी में हम लोग पूरी ताकत से लगे हुए हैं। ये थे विक्रांत भूरिया, जिन्होंने कहा है कि 2028 के लिए पूरी रणनीति के साथ हम एक साथ लड़ेंगे, और 2028 में जो है कांग्रेस की सरकार वापस बनेगी। कैमरा पर्सन आकाश के साथ आदित्य मिश्रा, शमना न्यूज भोपाल। प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।